नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो फागुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी लेकर आई है। आज का दिन केवल तिथि और नक्षत्र का योग नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे विशेष अवसर, जैसे कि प्रदोष व्रत भी अपने साथ लेकर आई है। सुबह 6:52 पर सूर्योदय का उदय हुआ, मानो नए उत्साह और नई शुरुआत का संदेश देते हुए, और शाम 6:26 पर सूर्यास्त के साथ दिन की साधना पूर्ण होगी। चंद्रमा आज शाम 4:32 पर दर्शन देंगे, जो मन की शांति और भावनाओं को संतुलन देने का संकेत है। वहीं उत्तरायण का पुण्य काल और वसंत ऋतु की मधुरता वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता भर रही है। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जो शाम 7:09 तक होगी। उसके बाद चतुर्दशी का आरंभ हो जाएगा और यही त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत का दिव्य संयोग बन रही है। मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की आराधना जीवन के सबसे कठिन कष्टों को भी शांत कर देती है। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है, मन में बेचैनी है या जीवन में स्थिरता नहीं मिल पा रही है, तो आज का दिन विशेष फल देने वाला माना गया है। आज सुबह 8:34 तक पुण्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसे सभी नक्षत्र का राजा कहा जाता है। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूती बनाने और अपने भीतर झांकने का संकेत देता है। आज का योग है शोभन योग, जो दोपहर 2:32 तक रहेगा, यानी इस समय किए गए शुभ कार्य विशेष फल देंगे। इसके बाद अतिगण योग शुरू होगा, इसलिए दोपहर के बाद के कार्य में थोड़ी सावधानी आपको रखनी जरूरी है। वहीं राहु काल आज शाम 4:59 से 6:26 तक रहेगा। इस समय कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करने से आपको बचना होगा। यमगंड दोपहर 12:39 से 2:05 तक रहेगा और गुलिक काल 3:32 से 4:59 तक रहेगा। वहीं द्रुम मुहूर्त शाम 4:53 से 5:39 तक रहेगा, इसलिए इस समय में महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। कहते हैं त्रयोदशी की संध्या में जब दिन और रात का मिलन होता है, उसी समय देवों के देव महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आज के दिन स्नान के बाद सफेद या हल्के रंग के वस्त्र आप पहनकर भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे, तो बेलपत्र अर्पित भी कीजिएगा और ओम नमो शिवाय का जप कीजिएगा, तो जीवन के सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में तनाव है, करियर में रुकावट है या मन में भय बना रहता है, उनके लिए आज का प्रदोष व्रत कई गुना आशा लेकर आता है। शाम के समय दीपक जलाकर शिव चालीसा या फिर शिव आरती करने से घर का वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि समय का हर पल बदलता है। जैसे त्रयोदशी से चतुर्दशी की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमा, वैसे ही जीवन की परेशानियां भी स्थायी नहीं होती। बस जरूरत है विश्वास की, धैर्य की और सही समय पर सही कर्म करने की। तो आज का दिन भगवान शिव को समर्पित कीजिए, अपने मन की सारी चिंताएं उनके चरणों में रख दीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन में सुख, शांति और स्थिरता का प्रकाश फैलने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, आज के राशिफल की और साथ ही उपायों की और शुभ रंग और शुभ अंक की भी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से आपको बचना है, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। आज अपने समय का अधिकतर हिस्सा पढ़ाई लिखाई, लेखन या किसी शैक्षिक कार्य में व्यतीत आपको करना होगा। नौकरी पेशा लोग नए अवसरों की तलाश में सफल रहेंगे और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग बनते दिख रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सुधार करेंगे और कोई महत्वपूर्ण परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता भी मिल सकती है। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको रखनी जरूरी है। खासकर पेट और आंख से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपको हो सकती है। धन की स्थिति
संतोषजनक बनी रहेगी। उपाय के तौर पर लाल रंग और लाल वस्त्र का आप उपयोग कर सकते हैं और संतान या किसी छोटे भाई बहन का आशीर्वाद भी आप उनको दे सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए है 1 और 9। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। घर में कलह या किसी पारिवारिक मामले में तनाव आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, इसलिए धैर्य से आपको काम लेना है। मित्र या रिश्तेदार का आगमन हो सकता है, जिससे आय में वृद्धि होने की संभावना भी दिख रही है। राजसत्ता पक्ष का सहयोग भी आपको मिलेगा और कोई सरकारी काम या सरकारी नौकरी से जुड़े मामले समय पर निपटेंगे। उपाय के तौर पर पीले या केसरिया रंग की चीजें घर में आपको रखनी है। जीवन साथी के साथ संवाद आपको बढ़ाए रखना है। विवाद से आपको बचना है और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और 6। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही फलदायी रहने वाला है। पराक्रम और मेहनत रंग लाएगी। रोजी रोजगार में तरक्की के योग बन रहे हैं। कारोबारी लोग व्यस्त रहेंगे और नए बदलाव की योजना बन सकती है। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो आपको मानसिक शक्ति देगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान आपको रखना है। परिवार में सुख शांति आपकी बनी रहेगी। उपाय के लिए हरे या हल्के नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से आप कर सकते हैं। और आपके लिए शुभ अंक है 3 और 5। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई या शैक्षिक कार्यों में रुचि रहेगी और सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है। व्यापारियों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में स्वास्थ्य के मामले पर आपको ध्यान देना होगा। निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखना है, जुबान पर कंट्रोल इस समय बनाए रखना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। विवादों से बचकर रहना है। संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है। उपाय के लिए सफेद या सिल्वर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। घर में तुलसी का पौधा है तो उसे आप जल दे सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए है 4 और 8। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का दिन आज आत्मविश्वास और मजबूतता से बना रहेगा, लेकिन मानसिक शांति थोड़ी कम रह सकती है। किसी मित्र या परिवार के साथ यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा और नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के संकेत बन रहे हैं। आकर्षण का आप केंद्र बने रहेंगे। साथ ही साथ सानिध्य आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ने से मानसिक तनाव कम होगा। उपाय के लिए लाल रंग का वस्त्र पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दें। शुभ अंक आपके लिए आज है 1 और 9। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और व्यवसायिक मामले सुचारू रूप से चलेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी थकान महसूस आपको हो सकती है। संतान की ओर से सुखद समाचार की संभावना बनती दिख रही है। नौकरी करने वालों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में विवाद आपको पटाले बनाए रखना है। उपाय के तौर पर हरे या पीले रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। घर में धार्मिक कार्य कर सकते हैं और आपके लिए आज का शुभ अंक है 5 और 7। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता दिला सकता है। व्यवसाय में भी मेहनत आपको रंग लाएगी। यात्रा के योग है, लेकिन मानसिक रूप से आपकी परेशानी आपके जीवन में इस समय बनी रह सकती है। खर्च अधिक होने की वजह से मन विचलित हो सकता है। परिवार और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना लाभकारी आपके लिए रहेगा। उपाय के लिए नीले या हल्के गुलाबी रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। अपने मानसिक तनाव को आप कम करने के लिए ध्यान या योग कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए है 2 और 6। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी आपको बरतनी होगी। चोट लगने की संभावना बन रही है। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। घर परिवार में धार्मिक कार्य लाभकारी आपके लिए रहेंगे। कार्य क्षेत्र में संयमता बनाए रखें और कोई विवाद होने पर छोटी छोटी हटें। उपाय के लिए काले या गहरे नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। शाम को हल्का व्यायाम या प्राणायाम भी कर सकते हैं और शुभ अंक आपके लिए आज का है 8 और 4। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा।
शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी और परिवार में धार्मिक गतिविधियों का आयोजन हो सकता है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। यात्रा में लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। उपाय के लिए सफेद या हल्के पीले रंग का प्रयोग करना है और किसी धर्म स्थल में दान करना है। शुभ अंक आपके लिए आज का है 3 और 9। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों को आज शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा और उत्तराधिकारी प्रसन्नता से बने रहेंगे, लेकिन बेकार के गुस्से से आपको बचना है। बातचीत में संतुलन बनाए रखना है। पारिवारिक समस्याएं तनाव का कारण बन सकती हैं। नौकरी में यात्रा के योग दिख रहे हैं। व्यवसाय में सफलता मिलने के योग हैं। उपाय के लिए लाल या नारंगी रंग का उपयोग कर सकते हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित भी कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए आज का है 1 और 7। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का दिन आज भाग्य का अच्छा रहेगा। यात्रा में लाभ मिलेगा और धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। कला और संगीत में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और तरक्की को अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। उपाय के लिए नीले या हल्के हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अपने समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं और शुभ अंक आपके लिए है 2 और 5। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों को आज कोर्ट कचहरी में विजय मिल सकती है। किसी संपत्ति या भूमि से जुड़े विवाद में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु या विरोधी परेशान रह सकते हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में समय शुभ रहेगा। प्रेम और संतान पक्ष से संतोष मिलेगा। उपाय के तौर पर सफेद या नीले रंग का आप उपयोग कर सकते हैं और तुलसी के पौधे की पूजा भी कर सकते हैं। आपके लिए आज का शुभ अंक है 3 और 8। तो दोस्तों, आज के लिए यही राशिफल और उपाय है। सभी राशियों को अपनी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और शुभ रंग और शुभ अंक का प्रयोग करके अपने दिन को बेहतर आप बना सकते हैं। आप देख रहे थे पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, एक नई तारीख और एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।